सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम के 74वें एपिसोड को संबोधित करेंगे नरेंद्र मोदी। कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों को लेकर के संदेश दे सकते हैं प्रधानमंत्री। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी तमिलनाडु और पुडुचेरी के दौरे पर देर रात चेन्नई पहुंचे अमित शाह। दोनों राज्यों में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे शाह। पंचायत समेत अन्य चुनाव की जारी चर्चाओं के बीच वाराणसी में बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत राज्य के अन्य नेता और मंत्री भी इस दरमियान मौजूद रहने वाले हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार वाराणसी दौरे पर पहुंच रहे जेपी नड्डा। रोहनिया में काशी क्षेत्र के कार्यालय के नवनिर्मित भवन का करेंगे उद्घाटन। कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे नड्डा। वाराणसी में बीजेपी की बैठक में सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। इससे पहले चोलापुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में संचार रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत करेंगे योगी आदित्यनाथ। बेहद खास होने वाला इसरो के लिए आज का दिन। सुबह 10:24 पर ब्राजील के अमेजोनिया 1 उपग्रह के साथ अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे 18 उपग्रह। दिल्ली में आयोजित हुनर हाट को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। हुनर हाट में देश के 31 से ज्यादा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के कलाकार शामिल। वोकल फॉर लोकल थीम पर था आयोजन। दिल्ली में एनसीडी की 5 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कड़ी टक्कर की उम्मीद। गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव के तहत वोट जाएंगे 81 नगर पालिका, 31 जिला पंचायत और 231 तालुका पंचायत के लिए डाली जा रही है वोट। 2 मार्च को होगी मतगणना। असम में आईपीएस और एपीएस अफसरों के तबादले पर चुनाव आयोग ने लगाई रोक। आगामी चुनाव को लेकर लिया गया फैसला। 3 दिन के तमिलनाडु दौरे पर राहुल गांधी आज सेंट जेवियर्स कॉलेज के प्रोफेसर से मुलाकात करने वाले हैं राहुल गांधी। मिशन बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने झोंकी पूरी ताकत। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे बंगाल में चुनावी सभा। कोलकाता में परिवर्तन यात्रा में भी होंगे शामिल। बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले बोले राज्य बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय 51% वोट को टारगेट करके लड़ रहे हैं चुनाव। दूसरे दलों के गठबंधन से कोई फर्क नहीं पड़ता, 2/3 बहुमत से बनाएंगे सरकार। कोलकाता रैली में हो सकता है लेफ्ट और कांग्रेस के बीच सीट समझौते का ऐलान। सूत्रों के हवाले से खबर। विधानसभा चुनाव के लिए लेफ्ट और कांग्रेस के बीच हो चुका है सीटों पर समझौता। बढ़ते हैं आगे। चुनावी अभियान पर तेजस्वी यादव, लगातार मुलाकातों का सिलसिला जारी। केरल में आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या से बीजेपी में काफी नाराजगी। हत्या के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेगी भारतीय जनता पार्टी। सांसद मीनाक्षी लेखी भी होंगी शामिल। कांग्रेस की बांटने की राजनीति जारी है। राहुल गांधी का बयान, कहा पीएम एक देश एक इतिहास और एक संस्कृति की बात करते हैं। क्या तमिल, कन्नड़, बंगाली भारत का हिस्सा नहीं है? मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का राहुल गांधी पर तंज। कहा बीजेपी के बड़े नेता जगह जगह कर रहे हैं प्रचार और राहुल गांधी मछली पकड़ रहे हैं, फिर कहेंगे कि ईवीएम खराब है। असम के दौरे पर जाएंगे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। 1 और 2 मार्च को लखीमपुर और तेजपुर में चुनावी सभा कर सकते हैं संबोधित। किसानों के नाम पर यूपी में सियासी जमीन तलाशने में जुटी हुई आम आदमी पार्टी आज मेरठ में आप करेगी किसान महापंचायत, जिसमें अरविंद केजरीवाल भी होंगे शामिल। हिसार में खाप के किसानों ने 1 मार्च से 100 रुपए किलो दूध बेचने का फैसला किया है। भविष्य में पेट्रोल के रेट पर दूध बेचने की बात कही गई है। बालाकोट हमले के 2 साल पूरे होने पर वायुसेना ने जारी किया वीडियो में टारगेट को बम से उड़ाते दिखे जवान। बालाकोट में आतंकी कैंप तबाह करने वाले लड़ाकू विमानों ने आसमान में दिखाया दम। वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने भी लड़ाकू विमान में उड़ान भरी है। बालाकोट एयर स्ट्राइक करने वाले जाबाजों के साथ वायुसेना प्रमुख ने खिंचवाई फोटो। बालाकोट जैसे ऑपरेशन का अभ्यास करते वीडियो भी किया जारी है। भारत पाक सीजफायर मामले में बोले जीओसी नॉर्दर्न कमांड। कहा सीजफायर का काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नियंत्रण रेखा पर फायरिंग बंद होने से शांति बहाल होगी। श्रीलंका एयरफोर्स की 70वीं सालगिरह पर तेजस, सारंग और सूर्य किरण का दिखेगा दम। 3 से 8 मार्च तक कोलंबो में हो रहा है एयर शो का आयोजन। देश में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना केसेस। बीते 24 घंटे में 16,752 नए मामले आए सामने। 113 मरीजों ने दम तोड़ दिया।
महाराष्ट्र में बेकाबू हुआ कोरोना, तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के केस। 24 घंटे में 8,623 नए केस आए सामने। एक दिन में 51 लोगों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र के लातूर में जनता कर्फ्यू का आज दूसरा दिन है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर के किया गया है जनता कर्फ्यू का ऐलान। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 243 नए मामले आए सामने। 3 मरीजों ने दम तोड़ा। इलाज से ठीक होकर घर लौटे 164 कोरोना मरीज। कल हरियाणा में कोरोना के 199 नए मरीज मिले और 3 ने दम तोड़ा है। आपको बता दें कि राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 3000 के पार हो चुकी है इस समय। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 240 नए मामले आए सामने। 5 लोगों की हुई मौत। कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 3,12,000 के पार। अब तक 3,833 लोगों ने गंवाई जान। गुजरात में कोरोना के 451 नए मरीज मिले हैं। आपको बता दें कि 328 मरीज इलाज के बाद से ठीक हुए हैं। कोरोना से प्रभावित इलाकों में पाबंदियां बढ़ा सकती है सरकार। तो वहीं गुजरात के अहमदाबाद समेत 4 प्रमुख शहरों में लागू नाइट कर्फ्यू का आज आखिरी दिन। आज हो सकता है नाइट कर्फ्यू बढ़ाने या खत्म किए जाने का ऐलान। केरल में 24 घंटे में मिले 3,972 नए कोरोना मरीज। 18 लोगों ने अपनी जान गंवा दी कोरोना से। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 97 नए केस आए सामने। राज्य में अब तक 1,26,000 से अधिक लोग हुए कोरोना से संक्रमित। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में 118 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंची 667। अब तक 7,169 मरीजों की जान जा चुकी है। तो राजस्थान में भी तेजी से बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में मिले 100 नए मरीज, 1 शख्स की मौत। कोरोना को लेकर पंजाब सरकार ने जारी किया बयान। राज्य में दर्ज हुए कोरोना के 595 नए मामले। तो वहीं कर्नाटक में कोरोना के 523 नए मरीज आए सामने। 6 मरीजों ने गंवाई जान। सरकार ने जनता से की कोविड नियमों के पालन करने की अपील। नोएडा में कोरोना के नए स्ट्रेन के 6 और मरीज मिले हैं। जिले में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 25,500 के पार हो चुकी है। सरकार ने कोरोना वैक्सीन की कीमत तय की। निजी अस्पतालों में 250 रुपए में लगेगी वैक्सीन। सरकारी केंद्रों पर फ्री में लगेगा ये टीका। दिल्ली में 1 मार्च से वैक्सीनेशन की तैयारियों में जुटी सरकार। 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगेगा। 45 साल से ज्यादा उम्र के बीमार लोगों को भी लगाई जाएगी वैक्सीन। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी टीका लगने वाला है। तो वहीं दिल्ली में कोरोना संक्रमण को लेकर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगे बैन का आज आखिरी दिन। आज हो सकता है बैन बढ़ाने या फिर हटाने पर फैसला। महाराष्ट्र के अमरावती में बेकाबू हुआ कोरोना। सरकार ने 8 मार्च तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। मुंबई में 3 मैरिज हॉल के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बीएमसी ने वकोला पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई शिकायत। करीब 300 लोग कोविड नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। गैंगस्टर लखा सिधारा पर फेसबुक की कार्रवाई। लखा सिधारा का फेसबुक पेज हटाया गया है। फेसबुक पर डालता था भड़काऊ वीडियोस। अभ्युदय योजना के तहत 10 लाख छात्रों को मुफ्त टैबलेट देगी योगी सरकार। रजिस्ट्रेशन के लिए आज आखिरी दिन। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने की अपील। बच्चों को मराठी में मिले प्राथमिक शिक्षा। ओडिशा के भुवनेश्वर में 10 साल के बच्चे ने लॉकडाउन में लिख दी रामायण। टीवी पर रामायण प्रसारण देखकर ये किताब लिखी। अयोध्या में राम मंदिर के समर्थन में बबलू खान को मिली धमकी। निधि समर्पण में शामिल होने को लेकर के धमकी दी गई है। बबलू खान की शिकायत पर जांच में जुटी पुलिस। बिहार के मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की हुई मौत। 2 की हालत काफी गंभीर। शराब माफियाओं की तलाश में जुटा हुआ है प्रशासन। यूपी के संभल में 2 गैस शव मिलने से सनसनी फैल गई। आगे की कार्रवाई में जुटी है पुलिस। तो राजस्थान के जोधपुर में एमबीबीएस फाइनल ईयर के छात्र के संदिग्ध मौत। सुसाइड नोट में बीमारी के चलते खुदकुशी की लिखी बात। पुलिस हर एंगल से कर रही है इस मामले की जांच। बढ़ते हैं आगे। पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य सेवाओं की खुली पोल। नॉर्थ 24 परगना में आईसीयू बेड नहीं मिलने की वजह से 64 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। दिल्ली में अगले 6 महीने तक प्रॉपर्टी खरीदना हुआ सस्ता। सर्किल रेट हुआ कम। सर्किल रेट 20% घटा। मुकेश अंबानी के घर के बाहर संदिग्ध कार मामले में आतंकी एंगल की बात से एनआईए भी जांच में जुट गई है। पुलिस की टीम ने अब तक 20 से 25 लोगों से पूछताछ कर ली है। ओडिशा में भारी मात्रा में मिला विस्फोटक। जिलेटिन की 60 छड़ें और इलेक्ट्रिक डेटोनेटर बरामद। इलाके में सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। दिल्ली पुलिस ने 2 बदमाश सुखविंदर और लखन को किया गिरफ्तार। कश्मीरी एक्टिविस्ट सुशील पंडित की हत्या की साजिश थी। दोनों के पास से पाकिस्तान की बनी पिस्टल बरामद हुई है।
दिल्ली के साउथ वेस्ट डीसीपी ने दी जानकारी। दोनों बदमाशों को गैंगस्टर प्रिंस ने भेजा था। सुशील पंडित की हत्या के लिए 10 लाख रुपए देने की बात कही थी। पुलिस ने स्पेशल सेल को केस किया ट्रांसफर। 4 साल पूरे होने पर तेलंगाना वक्फ बोर्ड की सदस्यों की बैठक। बोर्ड के अध्यक्ष ने लोगों की मदद से बंद पड़े 7 मस्जिदों को खुलवाने की बात कही है। कल समाप्त हो गया राम मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण अभियान। अभियान के तहत 2100 करोड़ से अधिक का मिला दान। उत्तराखंड के चमोली में आपदा के बाद राहत और बचाव कार्य जारी है। अब तक बरामद किए गए 72 शव। महाराष्ट्र के पुणे में गाड़ियों के गोदाम में अचानक लगी भीषण आग। करीब 40 गाड़ियां जलकर हुई खाक। पुलिस ने जब्त करके रखी हुई थी सारी गाड़ियां। दिल्ली के आदर्श नगर में 25 साल की महिला की हत्या कर दी गई। स्नेचिंग की वारदात का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। स्नेचिंग से बचने को लेकर के वारदात को अंजाम किया गया। तो वहीं असम पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। ट्रक से 1.5 करोड़ का गांजा जब्त किया गया। ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया। नोएडा पुलिस की बड़ी सफलता। सेक्टर 12 में चल रही 6 रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। आगे की कार्रवाई में जुटी है पुलिस। उत्तराखंड के चंपावत पुलिस जमानत की अपील खारिज होने के बाद महिला को नोएडा से किया गया गिरफ्तार। 1.5 साल पहले बिना पासपोर्ट वीजा के पकड़ी गई थी पाकिस्तानी महिला। यूपी के बरेली में पेंट की दुकान में लूट हो गई। हथियारों के बल पर 30,000 कैश लेकर फरार हुए बदमाश। सीसीटीवी में कैद लूट की तस्वीरें। यूपी के फिरोजाबाद में प्राइमरी स्कूल की रसोई में अचानक लगी आग। हादसे में महिला रसोईया बुरी तरह से झुलसी। गैस का पाइप लीक होने की वजह से यह हादसा हुआ। मध्य प्रदेश की बड़वानी में चलती कार में लगी आग। सवारियों ने कूदकर बचाई अपनी जान। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी आग। अहमदाबाद में महिला ने साबरमती नदी में कूदकर दी जान। दहेज के चलते ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने का आरोप। पुलिस ने जांच शुरू की। गुजरात के वडोदरा में कंस्ट्रक्शन साइट पर मगरमच्छ निकलने से हड़कंप। वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। लोगों ने ली राहत की सांस। दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में महिला और उसके बेटे पर चाकू से हमला किया गया। मामूली विवाद में पड़ोसी ने मारा चाकू। घायलों का अस्पताल में चल रहा इलाज। एमपी के मंदसौर में सहकारी सोसाइटी की प्रबंधक नंद किशोर धाकड़ के घर पर छापा हुआ। इससे अधिक संपत्ति के मामले में हुई कार्रवाई। लाखों रुपए नकद और करोड़ों की मिली है संपत्ति। जयपुर में सुरंग बनाकर डॉक्टर के घर में सेंधमारी। बेसमेंट में रखा चांदी का बॉक्स किया चोरी। शिकायत के बाद जांच में जुटी हुई है पुलिस। बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने राम मंदिर के लिए दी समर्पण निधि। अपने पिता हाशिम अंसारी के नाम से भी कूपन दिया है। कश्मीर के गुलमर्ग में आयोजित खेलो इंडिया विंटर गेम्स में शामिल हुए खेल राज्य मंत्री किरण रिजिजू। राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र का किया उद्घाटन। महज 59 दिन बंद रहने के बाद आज से खुल रहा है जोजिला पास। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि पहले 160 से 180 दिन तक बंद रहता था जोजिला पास। शानदार काम के लिए बीआरओ टीम को दी बधाई। पंजाब के जालंधर में सरकारी स्कूल टीचर का अनोखा आविष्कार। टीचर ने बनाया पंजाबी रोबोट। पंजाबी बोलता और समझता भी है ये रोबोट। चमोली और बद्रीनाथ में भारी बर्फबारी हुई। सड़क, दुकान और पेड़ों पर जमी बर्फ की मोटी चादर। कई रास्ते बंद हो गए। लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। श्रीनगर में तेज बारिश और बर्फबारी के बाद बदला मौसम का मिजाज। सैलानियों के खिले चेहरे। ओडिशा के गंजम में HIV प्लस जोड़ी की शादी में शामिल हुए सीएम नवीन पटनायक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नव दंपति को दिया आशीर्वाद। गाजियाबाद नगर निगम का अनोखा प्रयोग। वेस्ट प्लास्टिक को रीयूज करके बनाया जाएगा सामान। गाजियाबाद को स्वच्छ सर्वेक्षण में नंबर 1 बनाने की दिशा में कदम उठाया गया। कोयंबटूर की प्राचीन चर्च ने पूरे 150 साल हवा में 150 गुब्बारे उड़ाकर मनाया गया जश्न। अंग्रेजों के जमाने की है ये चर्च। जम्मू कश्मीर का पर्यटन स्थल सोनमर्ग को फिर किया गया बंद। भारी बर्फबारी हिमस्खलन की आशंका के मद्देनजर ये फैसला लिया गया। उत्तराखंड के टिहरी में लैंडस्लाइड हुआ। नेशनल हाईवे 58 बंद हो गया है। सड़क से मलबा हटाने का काम जुटा हुआ है प्रशासन। भारत से कोरोना वैक्सीनेशन मिलने पर ग्वाटेमाला खुश। राष्ट्रपति जमेती ने पीएम मोदी का जताया आभार। भारत ने 2 लाख डोज भेजी ग्वाटेमाला। इंडिया में कोरोना से संक्रमित संख्या 11 करोड़ 43 लाख के पार हो चुकी है। अब तक 25 लाख 37 हजार से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है कोरोना वायरस के चलते। तो वहीं न्यूजीलैंड में फिर बढ़ा कोरोना का कहर। पीएम जोसिंडा आर्डर ने राजधानी ऑकलैंड में दोबारा लगाया लॉकडाउन।
अमेरिका में जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन की इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी। देश में अप्रूवल पाने वाला तीसरा टीका है ये। मॉडर्ना एंड फाइजर के बाद अप्रूवल पाने वाली तीसरी वैक्सीन है ये। अफगानिस्तान में 4,600 हेल्थ वर्कर और डॉक्टर्स को लगाई गई वैक्सीन। भारत ने 5 लाख डोज भेजे हैं अफगानिस्तान। स्पेन के बार्सिलोना में रैपर पाब्लो हासिल के समर्थन में सड़कों पर उतरे लोग लाखों की संपत्ति को जलाकर किया खाक। पुलिस ने 13 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया है। यूक्रेन की राजधानी कीव में एक्टिविस्ट सेरी स्टैनिको को जेल भेजे जाने को लेकर सड़क पर उतरे लोग। सेरी मामले में पुनर्विचार की मांग की गई। पूर्वी सीरिया में गैस पाइपलाइन पर हमले के बाद से लगी आग। किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली है। पूर्वी सीरिया में ईरान के समर्थन वाले सशस्त्र समूहों पर अमेरिका सेना के स्ट्राइक की सैटेलाइट तस्वीर आई सामने। इराक में अपने सैन्य ठिकानों पर हुए रॉकेट हमले के जवाब में अमेरिकी सेना ने की थी कार्रवाई। ऑकलैंड में पर्स चोरी का शॉकिंग वीडियो आया सामने। घटना के दरमियान महिला को कार से घसीटते हुए नजर आए हैं बदमाश। म्यांमार में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। सैन्य तख्ता पलट के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। 6 लोग घायल। लेबनान के सोर शहर में बीच पर फैले तेल को हटाने का काम जारी है। सेना के साथ वॉलंटियर्स भी अभियान से जुड़े हुए हैं। अंटार्कटिका के ब्रंट हिमचट्टान में पड़ी दरार। ब्रिटिश रिसर्च स्टेशन के पास कैल्विन की वजह 150 मीटर लंबी दरार पड़ी।